Hello and welcome. मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज. Today we are delivering a lecture on the topic of reasons of unhappy marriage. कि अनहैप्पी मैरिज की क्या रीजंस होती हैं, किन वजूहात की बिना पर शादी जो है वो अनहैप्पी मैरिज में तब्दील हो जाती है. ये हमारा आज का टॉपिक है कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी बेस पर शादी अनहैप्पी मैरिज बन जाती है. जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो खुशियों के बजाय गमों और अनहैप्पी मूवमेंट में बदल जाती है. आज इसके बारे में हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. देखिए, बहुत सी रीजंस हैं जो हैप्पी मैरिज लाइफ को अनहैप्पी मैरिज बनाती हैं. अब हम उसके बारे में देखना चाहते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं. ऑफ कोर्स अगर उन पर काबू पा लिया जाए तो अनहैप्पी को हैप्पी बनाया जा सकता है. वो रीजंस देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है. ये एक सबसे बड़ी वजह भी बनती है अनहैप्पी मैरिज की. जो अज़दवाजी ज़िंदगी ना खुशगवार बन जाती है, ना खुशगवारी में गुजरती है, उनमें एक वजह यह है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन. स्पाउस के दरमियान कम्युनिकेशन का गैप होता है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती. फॉर एग्जांपल, वाइफ प्रोफेशनल है या हस्बैंड प्रोफेशनल है, कोई उनमें से एक जॉब करता है, ज़्यादातर यही हस्बैंड जॉब करता है, वाइफ घर पे हैं, तो उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होता. या वो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, तो उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं होती. वो कोई बातचीत नहीं कर सकते या नहीं करते किसी भी वजह पर. तो इस वजह से जब कोई राब्ता नहीं रहेगा, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, या सुबह गया है रात को उसके आना है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. चाहे वो मैसेज के ज़रिए हो, चाहे एक कॉल के ज़रिए. ऑफ कोर्स आज की दुनिया बहुत ही बिजी है, जॉब में या अपने बिजनेस में लोग बहुत बिजी होते हैं, उनको थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं मिलता. लेकिन मैं समझता हूँ इतना टाइम ज़रूर मिल जाता है कि कुछ मैसेज कर लिए जाए, एक कॉल कर लीजिए. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल चीज़, हर चीज़ पॉसिबल है. मसरूफियात ज़िंदगी की कभी ख़त्म नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी ही रहती है. कॉम, बिजनेस, जॉब, ये सारी ज़िंदगी ही रहती है. लेकिन अगर कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है तो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और स्पाउसेस एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन को ख़त्म करना चाहिए. कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए. दूसरे शहर है, दूसरे कंट्री है, समटाइम ऐसे होते हैं 6-6 महीने के बाद, साल के बाद हस्बैंड का आना होता है, या सुबह से गए शाम, या एक हफ्ते के बाद. वट एवर द रीज़न, वट एवर द मैटर, उसकी मजबूरी है, अर्निंग की मजबूरी है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है. लेकिन वो जॉब बिजनेस ज़रूर करें, मगर इसके साथ साथ इन टच रहना चाहिए. उसको अपनी वाइफ के साथ इन टच रहना चाहिए, मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, कि रेगुलर होने चाहिए, कि कॉल आनी चाहिए, मैसेज आना चाहिए, रेगुलरी तौर पर उसको इन टच रहना चाहिए, ताकि वो रीज़न ना माने. तो एक तो रीज़न यही है कि आजकल मसरूफ़ के ज़िंदगी में हस्बैंड सुबह गए शाम को, या एक हफ्ते के बाद है, 6 महीने 4 साल के बाद है, तो उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई कॉल नहीं होती, कोई मैसेज नहीं आता, उनका पता नहीं चलता, उनकी खालिद का पता नहीं चलता, वो भी किसी और के थ्रू पता चल गया, अदरवाइज कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं. तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से तो हैप्पी लाइफ जो अनहैप्पी मैरिज बन जाती है. दूसरी चीज़ ये है मेंटली एंड फिजिकल एब्यूज़. ये भी होता है, इससे भी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो अनहैप्पी मूवमेंट में बदल जाती है. मेंटली और फिजिकल एब्यूज़ के ज़रिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है ना, वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, या फिजिकल एब्यूज़ करता है, फिजिकल उसको मालट्रीट करता है, या फिर उसका जहनी तौर पर उसको टेंशन देता है, टेंशन क्रिएट करता है. ये भी एक किस्म की एक एब्यूज़ है, मेंटली एब्यूज़. जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर टॉर्चर करना और फिजिकली टॉर्चर करना, या फिर उसको
शॉटिंग करना, येलिंग करना, लाउडनेस में वो करना, तो इस तरीके से भी एक जिंदगी जो खुशगवार जिंदगी जो है वो अनहैप्पी मैरिज में बदल जाती है। उसको एब्यूज के जरिए, वो एब्यूज फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है, और वो ओरल भी हो सकती है। जो एब्यूज है जबान के जरिए हो सकती है, हाथ के जरिए हो सकती है, जहनी तौर पर हो सकती है। 3 तरह से एब्यूज किया जा सकता है। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को ओरली, फिजिकली या मेंटली एब्यूज करता है तो भी मैरिज लाइफ अनहैप्पी मैरिज लाइफ में बदल जाती है। इसके अलावा इंटीमेसी है। देखिए, सम कपल्स की शादी हो जाती है, सब चीज होता है, मगर उसमें लैक ऑफ इंटीमेसी होते। अगर लैक ऑफ इंटीमेसी होगा, एक दूसरे के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं होगी, तो इससे भी बहुत दूरियां क्रिएट हो जाती हैं, बहुत दूरियां पैदा हो जाती हैं। और एक हैप्पी मैरिज लाइफ जो अनहैप्पी मैरिज में, अज़दवाजी जिंदगी में एक अनहैप्पी स्टार्ट हो जाता है, खुशियां खत्म हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके दरमियान इंटीमेसी होनी चाहिए। इंटीमेसी अगर है तो इंटीमेसी एक ऐसी चीज है, और वैसे भी एक ऐसा रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का होता है कि जो इंटीमेसी के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर इंटीमेसी ही नहीं है, एक दूसरे की अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर उस रिलेशन का कोई फायदा नहीं है। तो इससे हैप्पी लाइफ जो अनहैप्पी मैरिज बन जाती है और किसी टाइम भी खत्म हो सकती है। इसलिए इंटीमेसी बहुत जरूरी है मैरिज लाइफ को हैप्पी करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम अगर देखते हैं, उसमें एक चीज है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी भी एक ऐसी चीज है, किसी भी स्पाउस की तरफ से हो सकती है, हस्बैंड की तरफ से होती है, वाइफ की तरफ से होती है। जब देखें अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है हस्बैंड, तो वहां जो है अगर वो किसी हस्बैंड किसी और जगह इंटरेस्ट लेता है, वाइफ कहीं और जगह इंटरेस्ट लेती है अपने घर को छोड़ के, तो बेवफाई करना शुरू कर देती है किसी भी की तरफ से, किसी भी रीजन की वजह से। अगर उस रिलेशन में वफादारी नहीं रहती, बेवफाई हो जाती है, तो ये एक अनहैप्पी मैरिज का साइन है। क्योंकि जब एक दूसरे के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जाता है, और या कोई और रीजन हो सकती है जिसकी वजह से, जरूरी नहीं कि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, और भी बहुत सी रीजन होती है जिसकी वजह से इनफिडेलिटी, किसी भी स्पाउस की तरफ से बेवफाई हो जाती, वो किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर जाते हैं, तो इससे भी एक हैप्पी मैरिज लाइफ जो है वो अनहैप्पी मैरिज में बदल जाती है। और इसके अलावा अनहैप्पी मैरिज की एक और रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मनी, फिनेंशियल, पैसा। देखिए, पैसा जिंदगी को गुजारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। पैसा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पैसा नहीं होगा तो भी बहुत से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और अनरेस्ट पैदा होगा। जो मैट्रिमोनियल लाइफ है, अज़दवाजी जिंदगी में एक अनरेस्ट पैदा होगा, बेसुकूनी पैदा होगी, और वो अज़दवाजी जिंदगी अनहैप्पी हो जाएगी, जिसमें खुशियां नहीं रहेंगी। क्योंकि पैसा जो है, उससे जो है इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपनी तायुशात ज़िंदगी, या अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ गुजारता है। अगर ये चीज़ें, पैसा नहीं होगा, जिंदगी गुजारने का कोई ढंग नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा, तो साफ ज़ाहिर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा भी ज़रूरी है, और ख़र्चा नहीं होगा उसको गुजारने के लिए, हस्बैंड खर्चा नहीं देगा, वाइफ अगर वो जॉब नहीं करती तो उसको पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो भी रोजाना के लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से एक हैप्पी लाइफ अनहैप्पी बन जाती है। अगर ये चीजें होंगी तो क्या होगा, बुलशिट होगी, येलिंग होगी, क्राइंग होगी, और अनहैप्पी वो जिंदगी जो है एक दोज़ख की तरह एक लाइफ वो बन जाएगी। कम्युनिकेशन नहीं है, मेंटली, फिजिकली, ओरली अब्यूज होती है, इंटीमेसी नहीं है, और इनफिडेलिटी हो जाती है, मनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अनहैप्पी मैरिज लाइफ को जनरेट करते हैं। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो एक अनहैप्पी लाइफ भी हैप्पी मैरिज बन सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।